हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं साझेदारों के लिए साझेदारी व्यवसाय में ख्याति क्या होती है। सामान्य अर्थ में ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है जिसका वर्णन करना तो सरल होता है, लेकिन उसकी परिभाषा देना कठिन कार्य है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, व्यवसाय के एक अच्छे नाम, उसकी प्रतिष्ठा और उसके संबंधों से मिलने वाला लाभ ही वह एक आकर्षण शक्ति होता है जो अपने ग्राहकों को उस व्यवसाय की तरफ लेकर के आती है और अपना लाभ कमाती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा और उसका मौद्रिक मूल्यांकन ही हमारे लिए ख्याति माना जाता है। तो इस तरीके से हम गुडविल को ये कह सकते हैं, एक ऐसी आकर्षण शक्ति जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है और वह ग्राहक दुकान में आकर के वस्तुओं का क्रय करते हैं और व्यापारी लाभ कमाता है। यहाँ दो परिभाषाएं दे रखी है। पहला कहता है, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। सेकंड है, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। यानी ख्याति ग्राहकों से जो संबंध बनाती है, मार्केट में जो प्रसिद्धि प्राप्त करती है, उसी से उसे व्यवसाय को लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ख्याति की विशेषताओं की कि गुडविल की विशेषताएं क्या क्या होती है। सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, यानी व्यवसाय के लिए यह संपत्ति है लेकिन इंटेंजिबल है, जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। सेकंड, यह एक मूल्यवान संपत्ति है, यानी एक वैल्यूएबल असेट्स इसे माना गया है। नेक्स्ट, यह अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है, यानी हम गुडविल के द्वारा अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। नेक्स्ट है, यह एक ऐसी आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को उनके पुराने स्थान पर ले आती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारा व्यवसाय पिछले 50 सालों से चल रहा है और मार्केट में हमारा कंपटीटर, हम जैसी वस्तुएं बनाने वाली यदि कोई कंपनी या फैक्ट्री मार्केट में आती है, लॉन्च होती है, तो उससे हमारे ऊपर, हमारे प्रोडक्शन पर, हमारी सेल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए गुडविल को एक आकर्षक शक्ति माना जाता है जो अपने पुराने ग्राहकों को उनके पुराने स्थान पर ही लौटने पर मजबूर करती है और वह हमसे ही माल खरीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ साथ व्यक्ति की गुडविल बढ़ती और कम होती रहती है, जो परिस्थिति जन्य या किसी कारण से हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गुडविल का जो मूल्य है वह सदैव परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। अब हम बात करेंगे कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। पहला है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। हमारा जो व्यवसाय जिस स्थान पे चल रहा है, वह स्थान भी हमारी गुडविल को प्रभावित करता है। दूसरा है प्रबंध की कुशलता। हमारे व्यवसाय का जो प्रबंध किस प्रकार किया जा रहा है, उसकी कुशलताएं भी व्यवसाय को, उसकी गुडविल को प्रभावित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है व्यवसाय का दीर्घकालीन अवधि। हमारा व्यवसाय कितने सालों से लगातार चल रहा है, हम दीर्घकालीन उद्देश्यों को लेकर के व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमारी गुडविल अधिक होगी। यानी कहने का तात्पर्य है, कोई व्यवसायिक इकाई 2 साल से है और कोई इकाई 100 सालों से कार्यरत है, तो 100 साल वाली कंपनी की गुडविल 2 साल वाली इकाई से अधिक ही होगी। नेक्स्ट है व्यवसाय में जो वस्तु बना रहे हैं उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, यानी जो गुड्स हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नेचर किस प्रकार का है, वह भी हमारी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। हम जो वस्तुएं बना रहे हैं वह उन वस्तुओं का लाइसेंस है या नहीं है। यदि हम लाइसेंस लेकर के व्यवसाय का संचालन करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उस लाइसेंस के कारण ही हमारी गुडविल भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है एकाधिकार, यानी किसी वस्तुओं को बनाने का, पेटेंट करवा कर प्रोडक्शन का जो अधिकार है यदि हमारे पास ही है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे राज्य में, तो हम इस एकाधिकार के कारण ही हमारी गुडविल
अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। यानी एक रूप से एकाधिकार भी हमारे ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जोखिम की मात्रा। हमारे व्यवसाय में जितने भी प्रकार की रिस्क है, उन रिस्क की मात्रा ही हमारी गुडविल को प्रभावित करती है। किसी व्यवसाय में जितनी ज़्यादा जोखिम होगी, उसकी ख्याति उतनी ही कम होगी, और जितनी जोखिम कम होगी उतनी ही ख्याति का मूल्य अधिक होगा। नेक्स्ट है लाभों की प्रवृत्ति। व्यवसाय में लाभों की प्रवृत्ति कैसी है? यदि व्यवसाय में निरंतर लगातार लाभ हो रहा है तो व्यवसाय की गुडविल अत्यधिक होगी। वहीं व्यवसाय में लाभ निम्न स्तर पे कभी कभी कमाया जाता है, न्यूनतम कमाया जाता है, तो उन व्यवसाय की गुडविल कम होगी। नेक्स्ट है भावी प्रतिस्पर्धा। मार्केट का हमारा जो प्रतिस्पर्धाओं का स्तर है, वह स्तर भी हमारी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पूंजी की मात्रा। हमारे व्यवसाय की जो कैपिटल है, उसकी क्वांटिटी भी हमारी गुडविल को प्रभावित करने का कार्य करती है। जिस व्यवसाय की पूंजी जितनी ज़्यादा होगी, समाज में, मार्केट में उसकी गुडविल भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कम पूंजी के व्यवसाय की गुडविल कम होती है। अत्यधिक पूंजी वाली व्यवसाय की इकाइयों की ख्याति अत्यधिक होगी। नेक्स्ट है उत्पाद की किस्म। हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी किस्म, क्वालिटीज़ किस प्रकार की है, वह भी हमारी गुडविल को प्रभावित करती है। यदि हम मजबूत, टिकाऊ और कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं बना करके दे रहे हैं, तो मार्केट में हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से हमारी गुडविल अच्छी बन जाएगी। लेकिन हम घटिया किस्म की वस्तुएं बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, तो कुछ समय तो हमारी गुडविल ठीक रहेगी, लेकिन जब समाज में लोगों को, ग्राहकों को वस्तु के बारे में जानकारी मिलेगी, तो उस स्थिति में हमारे उत्पाद की किस्म के आधार पर हमारे व्यवसाय की गुडविल धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसलिए उत्पाद की किस्म भी हमारे ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, कि हमें ख्याति का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए या कब कब करना चाहिए, इसकी आवश्यकता हमें कब कब होती है। तो सर्वप्रथम साझेदारी फर्म में अलग अलग दशाओं में हमें ख्याति के मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। ये हमारे पास 5 कंडीशन हैं जिसके अंदर हम हमारी साझेदारी फर्म में गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। सर्वप्रथम मूल्यांकन करने की जो दशा है, वह है जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है। यानी एक व्यवसाय में नए साझेदार को प्रवेश देने पर हमें हमारी ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। दूसरा है जब वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना हो। यानी जो पुराने सभी साझेदार हैं, नया प्रवेश नहीं करता है, तो पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस परिवर्तन के कारण हमें हमारी गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। थर्ड है यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो जाती है। फोर्थ है जब फर्म का व्यवसाय किसी अन्य को बेचा जाए। यानी साझेदार अपने साझेदारी व्यवसाय को बेचते हैं, तो बेचने पर भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। और लास्ट है जब दो फर्मों का एकीकरण हो जाए। जब दो अलग अलग प्रकार के साझेदारी फर्म हैं और उनका एकीकरण हो जाए, वह विलय कर ले आपस में, तो उस विलय होने की स्थिति में भी हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हमें ख्याति का अर्थ तो स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे ख्याति के प्रकारों की, कि ख्याति कितने प्रकार की होती है एक व्यवसाय के लिए। सर्वप्रथम जो प्रकार है वह है क्रय की गई ख्याति। यानी ऐसी ख्याति जो हम अन्य व्यवसाय को जब क्रय करते हैं तो उसके साथ हमें प्राप्त होती है। दूसरा है स्व अर्जित ख्याति, बी टाइप, जिसका तात्पर्य है कि एक ऐसी ख्याति जिसे व्यवसाय में हम स्वयं अर्जित करते हैं अपने व्यवसाय का संचालन करके। सर्वप्रथम बात करेंगे क्रय की गई ख्याति का, कि किसी भी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से
अधिक पाया जाता है तो ये आधिक्य ही हमारे लिए क्रय की गई ख्याति कहलाता है। फॉर एग्जांपल, गुडविल ज्ञात करने के लिए हम परचेज करने का जो मूल्य होता है व्यवसाय को, उस कुल मूल्य में से यदि हम नेट असेट्स शुद्ध संपत्तियों को घटा दें तो जो अंतर की राशि प्राप्त होती है वह अंतर की राशि ही हमारे लिए गुडविल कहलाती है। यह किसी व्यवसाय के क्रय करने पर ही उत्पन्न होती है। दूसरा, पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। यानी जब हम किसी व्यवसाय को क्रय करते हैं तो हमें गुडविल का लेखा करना आवश्यक होता है क्योंकि हमने अपने किसी प्रतिफल के लिए ही इसका भुगतान किया है। लास्ट है, इसे चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। गुडविल जो है वह आपकी एक संपत्ति होती है और इसे बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, स्व अर्जित ख्याति के बारे में। ये ख्याति का दूसरा प्रकार है। यह एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंध और उसके यश का मूल्य है जो व्यवसाय में सृजित किया जाता है। यानी व्यवसाय खुद अपने ग्राहकों के साथ जो अच्छे संबंध बनाता है, उसका जो यश होता है, उस यश के द्वारा एक ऐसा मूल्य जो व्यवसाय खुद कमाता है, स्वयं अर्जित करता है, इसलिए इसे स्व अर्जित ख्याति कहा जाता है। लेखा मानक 26 तथा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, लेकिन क्रय की गई ख्यातियों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। थर्ड है, इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय ही उत्पन्न होता है। यानी इसका लेखा तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जब बात ख्याति के मूल्यांकन की आती है, कब, जब संस्था का पुनर्गठन किया जाए, दोबारा संगठन का गठन किया जाए, तो उस स्थिति में इसका लेखा किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब प्रकारों के बाद बात करते हैं ख्याति की प्रकृति किस प्रकार की होती है, नेचर ऑफ गुडविल्स क्या होता है। मुख्य रूप से गुडविल के नेचर को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली तथा चूहे के स्वभाव वाली। इसे दूसरे शब्दों में हम संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति तथा आकस्मिक घटना पर आधारित ख्याति कह सकते हैं। इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है संस्थागत ख्याति, यानी ऐसी ख्याति जो संस्था के अनुसार होती है, संस्था आधारित होती है। ऐसी ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा, अच्छे नाम और उसके माल की प्रसिद्धि के कारण बनती है। संस्था के स्वामी के परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी व्यवसाय के स्वामी आते जाएं, बदलते जाएं, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह केवल संस्था की प्रतिष्ठा, अच्छे नाम और उसके माल की प्रसिद्धि के कारण ही बनती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है क्योंकि बिल्ली अपना स्थान यानी कि घर कभी नहीं छोड़ती है, चाहे उसका स्वामी बदल जाए। ऐसा प्राय हम एक कंपनी में देखते हैं कि कंपनी का जो नाम होता है, हम जितने भी कस्टमर्स हैं वो केवल कंपनी के नाम से प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसका मालिक कौन है, कैसे कैसे वो बदल रहे हैं, उसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं होता है, वह हमें कभी भी प्रभावित नहीं करते। हमारा जो ट्रस्ट होता है वो केवल कंपनी के नाम पर ही होता है। सेकंड है व्यक्तिगत ख्याति। जब किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के व्यक्तिगत कुशलता और व्यवहार पर आधारित होती है तो उसे हम व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। यानी व्यक्तिगत ख्याति संस्थागत से अपोजिट होती है। इसमें व्यवसाय का जो मालिक होता है, स्वामी होता है, उसकी जो व्यक्तिगत कुशलताएं, उसके व्यवहार होता है, उस पर ही आधारित ये व्यक्तिगत ख्याति होती है। कहने का तात्पर्य है व्यवसाय के मालिक बदल जाने पर ख्याति भी उसके साथ चली जाती है और ग्राहक उस संस्था से संबंध बना लेते हैं जहां पुराना स्वामी चला जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम हेयर सैलून में जाते हैं तो हम जिस पर्सन से हेयर कट कराते हैं वही व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, वो हेयर सैलून हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। यदि हमारा जो हेयर कट करने वाला पर्सन है वो यदि किसी और दुकान में चला जाएगा
तो हम भी उस दुकान को छोड़ कर के उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे। इसलिए ऐसी ख्याति को हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं, क्योंकि कुत्ता जो होता है वह स्वामी भक्त होता है। इसलिए जहाँ जहाँ स्वामी जाता है कुत्ता भी स्वतः ही वहाँ चला जाता है। इस तरह की ख्याति का मूल्य संस्थागत ख्याति से कम होता है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है वह संस्थागत ख्याति की होती है। सेकंड स्तर पे जो ख्याति की वैल्यू होती है वो व्यक्तिगत ख्याति की होती है। ऐसी ख्याति प्रोफेशनल व्यवसाय में अपनाई जाती है, जैसे डॉक्टर, सीए, एडवोकेट आदि। आकस्मिक घटना आधारित ख्याति, ऐसे व्यवसाय जिसकी ख्याति स्थिर नहीं होती है, लगातार बदलती रहती है, अर्थात छोटी छोटी घटनाओं के साथ साथ ख्याति का मूल्य भी बढ़ जाता है अथवा कम हो जाता है। और इन आकस्मिक घटनाओं संबंध से ही इस ख्याति का नाम भी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति रखा गया है। इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कहा जाता है, क्योंकि चूहा जो है वह न तो स्वामी का भक्त होता है और न ही किसी स्थान या भवन का। इसलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, लगातार अपना स्थान बदलता रहता है। इसलिए चूहे के स्वभाव वाले ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते हैं। उन्हें जहाँ भी डिस्काउंट और कम कीमत पर वस्तुएं मिलेगी वह व्यक्ति वहीं चले जाते हैं। इस तरह की ख्याति का मूल्य बहुत ही कम होता है, यानी ऐसे व्यवसाय के लिए उनकी ख्याति सदैव कम होगी। तो इसलिए इसे थर्ड स्टेज पे माना गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।